हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। अभी आवर्त सारणी क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। काफ़ी कमेंट भी आए हुए थे कि क्लास लेना छोड़ दिया, तो आज से क्लास लेना वापस स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए, हम आवर्त सारणी की बातें कर रहे थे, पिछली क्लास में भी आवर्त सारणी की बातें की थी। आज भी हम आवर्त सारणी की बातें करेंगे। इसका जो इंट्रोडक्शन था वो हम डाल चुके हैं, ठीक है। तो अब आवर्त सारणी क्या है, इसके बारे में, इसमें क्या क्या है और इसमें मतलब इसको आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या कारण था कि हमने आवर्त सारणी की आवश्यकता पड़ी। इसमें कुल कितने वर्ग हैं, आवर्त कितने हैं और इसमें ब्लॉक कितने हैं, सारी बातें करेंगे। इसके 8-10 लेक्चर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा आवर्त सारणी। अब का सबसे पहले तो आवर्त सारणी में होते क्या है। आवर्त सारणी में होते तत्व। क्या होते हैं? एलिमेंट। इनसे हम बोलते हैं इसे एलिमेंट। अब भाई आवर्त सारणी में तत्व होते हैं, लेकिन तत्व सबसे पहले तो हमें ये बताऊँ कौन चाहिए कि तत्व क्या है। अब इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने था, तो वो क्या था, रॉबर्ट बॉयल ने। किसने क्या था? रॉबर्ट बॉयल। आपसे कोई बोले कि जो एलिमेंट जो शब्द है आपका, जो ये शब्द है तत्व शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, सर्वप्रथम किसने किया, सबसे पहले किसने किया, तो वो क्या था, रॉबर्ट बॉयल। अब देखिए, तो ये क्या है कि इसको मतलब कि हम कोई विधि, कोई भी, जैसे कि भौतिक विधि, भौतिक विधि व रासायनिक विधि, इसके द्वारा हम इसको क्या करते हैं, इससे मतलब अलग नहीं कर सकते कि मतलब जो आपका एलिमेंट है इसको ना तो भौतिक विधि के द्वारा और ना आपके इस प्रकार केमिकल विधि के द्वारा इसको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। और या फिर इसकी एक परिभाषा हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़कर कोई कोई अपना नया तत्व निर्माण नहीं हो सकता। मतलब कि एक पदार्थ ये और एक पदार्थ ये इनको जोड़ करके हम कोई इनको मतलब नया पदार्थ नहीं बना सकते, नया एलिमेंट को कोई यहाँ पर निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई तत्व की। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद। अपवाद, अब वो अपवाद क्या है, उनके एग्जाम्पल कहते हैं। अपवाद रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है। एक ये नंबर 2 है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और नंबर 3 है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। ये इसके क्या है, अपवाद, नाभिकीय विखंडन। ये इसके क्या है, अपवाद। अब जैसे कि अब इसमें देख लेते हैं, यूरेनियम, बेरियम और या फिर क्रिप्टॉन। तो ये क्या है, इसके अपवाद है। तो इनसे टूट करके मतलब अलग अलग एलिमेंट बने, दो एलिमेंट बने, नए तत्व दो बने, ठीक है ना। तो ये इसके क्या हो गए, अपवाद। अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम आवर्त सारणी, जो हमारा मेन टॉपिक। अब देखिएगा आवर्त सारणी में क्या है, एलिमेंट ये आपको पता होगा। अब इन तत्वों का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा। ये आपकी क्या है, कोई शॉप, छोटी सी दुकान है, किसी भी मान लेते हैं कुछ के भी एलिमेंट। इसमें आपका क्या है, कोई सामान। अब ये सामान ऐसे ही पड़ा है और आप इसके क्या हो, ओनर, मतलब आप इसके मालिक हो। और आपके पास में कोई आया कस्टमर और आपसे उसने कोई सामान मांगा, कुछ भी मांगा, तो आप क्या करोगे, आपको उसको आप उसको हेरोगे कहीं कि मतलब कहीं से कहीं से कहीं से। तो उसमें क्या आपका आपका टाइम लगेगा, मतलब टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो आपको मतलब टाइम सेविंग करने के लिए एक आवश्यकता प्रणाली का उपयोग किया जाएगा कि मतलब इस सेक्टर में जो इस खाने में साबुन होंगे, इसमें तेल होंगे, इसमें नमक, इसमें मिर्ची। तो फिर अगर आपके पास में वापसी कस्टमर आता है, आपसे वो साबुन मांगता है, तो आप क्या करोगे, उसी स्थान पर जाओगे जहाँ पर साबुन रखे हुए हैं और उसको ला के आपको साबुन उनको प्रोवाइड करा दोगे, ठीक है। अब प्रोवाइड करा दिया तो अब क्या होता है कि आपका टाइम बचा, आपका मतलब टाइम क्या हुआ, सेव हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे क्या है कि साइंटिस्टों ने क्या किया, एक आवर्त सारणी, मतलब आवर्त सारणी का निर्माण किया। अब पर उस आवर्त सारणी को बहुत अधिक टाइम लगा उसको, बहुत अधिक टाइम, मतलब कि आप मान के चलो मतलब कि 100 वर्ष, आप 100 वर्ष तो मान के चलो, 100 वर्ष उस आवर्त सारणी को बनाने में। और इसमें काफ़ी सारे वैज्ञानिक आए, ठीक है ना, उनकी भी हम बातें करेंगे। तो देखिए आवर्त सारणी के बारे में आज कुछ अधिक तो बातें करेंगे नहीं, थोड़ी बहुत नॉर्मल बातें करेंगे और क्या है। अब आवर्त सारणी में क्या है, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुल तत्वों की संख्या।
तो इसमें कुल तत्व है जो 118, ये 119 जो NCERT का अकॉर्डिंग है। लेकिन अभी नया आंकड़ों के अनुसार 120 ही पहुंच चुके हैं। और हमें तो मतलब ये याद रखना है, अगर आपके ऑप्शन में 118 आए 119 आए, इनमें से एक आएगा, दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं। अगर दोनों भी आ जाए तो आपको 118 करके आना, ठीक है। अब इस आवर्त सारणी में कुल मतलब क्या क्या चीज़ है, तो इसमें देखते हैं हम वर्ग और आवर्त, वर्ग और आवर्त, यानी कि आपके ग्रुप और ये आपका पीरियड। तो आपके ग्रुप कितने हैं और आपके पीरियड कितने हैं। तो अब पहले तो आपको मतलब ठीक ये होना चाहिए कि वर्ग कैसे होता है, आवर्त कैसे। आवर्त मतलब ये ऐसे ऐसे हम जाएंगे ना, क्या मतलब बाएं से हम जाएंगे, बाएं से दाएं, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके आवर्त। लेकिन आपके वर्ग कैसे होते हैं, ऊपर से नीचे। अब इसका आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीरियड, इसको बोलते हैं पीरियड, ठीक है, पीरियड। अब आपने स्कूलों में तो खूब अध्ययन किया है और अब भी कर रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, मतलब घंटी होती है, क्या होती है, घंटी। स्कूल में घंटी होती है और आप कहते हैं कि अब 5वां पीरियड है, 6वां पीरियड है, तो क्या करते हैं, जैसे कि और उड़िया का क्या डंडा है, तो इस घंटे में हम इसको क्या करते हैं, हम मारते हैं। तो ऐसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं, तो ऐसे क्या है, ऐसे याद रखना, ऐसे। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, आपके आवर्त हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपके क्या है, वर्ग। मतलब हम कोई भी क्लास में क्या बोलते हैं, मतलब कि भाई आपकी कॉपी में लिखा होता है वर्ग, तो हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, पता नहीं वर्ग क्या होता है। लेकिन वर्ग क्या होता है, मतलब ऊपर से नीचे होते हैं। अभी वर्ग होते कितने हैं, अब पता होना चाहिए कि वर्ग कितने होते हैं और आवर्त कितने होते हैं, ठीक है ना। काफ़ी बार ऐसा होता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। एक बार हो भी चुका कन्फ्यूजन, मैंने किसी से पूछा था भाई आवर्त कितने हैं, तो उसने आवर्त तो आगे बताए थे 18 और वर्ग बताए थे 7। इसमें लोगों का क्या कन्फ्यूजन। तो इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने के लिए आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो आपके जो आपका ग्रुप है वो है 18, कितने 18, और आवर्त है वो आपके 7। अब इनको मतलब कैसे याद रखें, बात समस्या ये आ रही है कि आवर्तों को याद कैसे रखें। अब देखते हैं कि हम है ना स्टडी कर रहे हैं, स्टडी का कोई अनंत है, स्टडी कोई पता नहीं कि हम MSc करें, PhD करें, कौन कौन सी क्लास करते हैं। तो मतलब क्लास क्या होती है कि मतलब 1 से लेकर 18 तक क्लास हो सकती है, 19 भी क्लास हो सकती है, ठीक है ना। मतलब क्लास कितनी हो सकती है, कितनी क्लास हो सकती है, PhD तक का अगर आप जाओगे पहुँचोगे तो शायद 21-22 क्लासें बनती है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको मतलब इसको याद रखना है कि 18। अब लेकिन आवर्त कितने होते हैं, हम इसको 7-7 पढ़ते हैं, हम इसको क्या करते हैं, 7-7 पढ़ते हैं। तो मतलब 7 क्या है, मित्र है, 7 क्या दोस्त है, तो मतलब इसको 7-7 से मतलब 7 आवर्त याद रखना, ठीक है। आवर्त। अब कुछ और चीज देखते हैं। अब देखते हैं कि इसमें ब्लॉक कितने हैं, आवर्त सारणी के ब्लॉक। तो आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं, कितने हैं, 4। अब 4 ब्लॉक कौन कौन से हैं वो देख लें। S, P, D और F, ये 4 ब्लॉक, ठीक है। S, P, D, F, इन्हें हम उपकोष ही बोलते हैं, उपकोष, ठीक है। मतलब ये होते कक्ष भी बोलते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। अब S में कुल कितने तत्व हैं, और इसमें P में कितने हैं, D में कितने हैं, F में कितने हैं, ठीक है। तो S ब्लॉक में आपकी जो तत्वों की संख्या है वो है 12, और आप इसमें है 31, और इसमें 40, और इसमें 28, ठीक है ना। S में 12, और इसमें P में 31, और इसमें आपकी 40, और इसमें 28। तो ये आपकी हो गई इनकी संख्या। तो आपको ये भी याद रखना है, काफ़ी बार कंपटीशन में पूछा हुआ उनका क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक में कुल कितने तत्व हैं। ऑप्शन में आता है 39, 41, 40 और 38। अब यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, और वहाँ पर काफ़ी लोग इसको गलत करके आते हैं, और वो सीधे 31 की जगह एक ध्यान रख कर सीधे 41 कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और अगर आपको और अधिक अच्छी लगे तो इसको शेयर करें दोस्तों में, ठीक है। ओके फ्रेंड।